तुम लोगों का आना अकारण नहीं है। आनंद वचनामृतम 15वां खंड। तुम लोग जानते हो, सुप्राचीन काल से ही कार्य कारण तत्व चला आ रहा है। यह हमेशा स्वीकृत सिद्धांत है कि जहाँ कार्य है वहीं उसका एक कारण भी है। इस तत्व का प्रथम प्रचार महर्षि कनाद ने किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम घोषणा की कि जहाँ कार्य या इफेक्ट का बाह्य अभिप्रकाश है वहीं कारण भी अवश्य है। हम इस कारण को जान सकते हैं, नहीं भी जान सकते हैं, किंतु एक कारण अवश्य है। किंतु साथ ही यह भी याद रखोगे कि कारण रहने पर वह कार्य रूप में प्रकाशित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे जहाँ अंकुरोद्गम हुआ है वहाँ बीज हुआ अंकुर का कारण, लेकिन बीज रहने से अंकुर निकलेगा ही यह सही नहीं है। अंकुरोद्गम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर बीज में अंकुरित होने की योग्यता रहने पर भी हो सकता है अंकुर न निकले। बीज खराब रहने पर या दुर्बल रहने पर उससे तो अंकुरोद्गम नहीं होगा। हो सकता है एक अच्छा बीज है, लेकिन वह अच्छा बीज उपयुक्त मिट्टी, प्रकाश, हवा या जल के संस्पर्श में न आया, तब वह बीज अंकुरित नहीं होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस विश्व का कुछ भी अकारण नहीं है। यहाँ हम लोग जो इतने लोग आए हैं, यह आना भी निश्चय ही किसी कारण तत्व का कार्य रूप है। यह आना यदि कार्य रूप हुआ तो कारण क्या है? हम इतने लोग यहाँ आए ही क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अब किसी चीज़ की एक प्रवहमानता होती है या फ्लो होता है बहुत समय से, किंतु मान लो उस प्रवहमानता पर यदि एक जोरदार दबाव न पड़े तो उस स्थिति में कालक्रम में गति का वेग घट जाता है और अंततः वहाँ अधोगति या पश्चात गति आरंभ हो जाती है। हम लोगों के मानव समाज में भी शुरू से ही गति की द्रुति का अभाव था। संप्रति उसका पश्चात अपसरण भी शुरू हो गया था। अभी तो मानवता की स्थिति दुर्दशाग्रस्त है, उसका भविष्य भी अंधकारमय है। इसलिए हमारा यहाँ आना कुछ करने के लिए ही है। मैं आया हूँ कुछ करने के लिए, तुम लोग भी आए हो कुछ करने के लिए। मेरा आना अवश्य ही तात्पर्यपूर्ण है। तुम लोगों का आना भी निश्चय ही कम तात्पर्यपूर्ण नहीं है। हम लोग एक मिशन, एक महान व्रत लेकर आए हैं। हम लोगों का जीवन वैयक्तिक रूप से और सामूहिक रूप से वही महान व्रत स्वरूप है। हमारा मिशन बहुवचनात्मक नहीं है। हमारा यौथ मिशन एक ही है। इस मामले में हम लोग एक और अभिन्न हैं। हम लोगों का यहाँ आना कुछ करने के लिए है और वही हुआ कारण उपादान। तब उसका कार्य रूप कैसा होगा? कार्य रूप होगा इस प्रकार। दुनिया अनुभव करेगी कि मानव समाज एक और अविभाज्य है। स्वर्ग मर्त्य की कोई भी शक्ति इस महान मानव समाज को ध्वंस नहीं कर सकेगी। हमने मानवता की रक्षा का व्रत लिया है, उसकी रक्षा करेंगे भी। और एक बात है, हम लोगों का यहाँ जो आना है यह अकारण नहीं है, उसके पीछे अवश्य ही कारण है। यह जान रखो, हम लोगों के बीच कोई भी गुरुत्वहीन अप्रयोजनीय नहीं है। हम में से प्रत्येक को कुछ करना है और करेंगे भी। और भी ध्यान दो, हम लोगों में अनेक परस्पर घनिष्ठ रूप से संपर्कित हैं। इससे प्रमाणित होता है हम लोगों के बीच अतीत में भी एक ऐक्य था,
एक घनिष्ठता थी, एक पारस्परिक नैकट्य का बंधन था। इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए हैं, यह भी निरर्थक नहीं है। यह भी हम लोगों को सर्वदा याद रखना होगा। जब कोई मानव गोष्ठी, चाहे वह गोष्ठी 1000 की हो या 1,00,000 की हो या कई लाख की हो, वे जब पृथ्वी पर आते हैं, वे कुछ एक महत वास्तविक काम करने के लिए आते हैं। इस गोष्ठी का नाम ही हरि परिमंडल गोष्ठी है, कारण वे एक आध्यात्मिक विश्व एकतावाद या कॉस्मिक आइडियोलॉजी के पारस्परिक बंधन से बंधे हुए हैं। इसलिए तुम लोग भावी वंशधरों के लिए एक मजबूत, दृढ़ सन्निबद्ध हरि परिमंडल गोष्ठी बनाने के लिए आए हो। श्री श्री आनंद मूर्ति, प्रातःकाल 6 अक्टूबर 1979, कलिकाता।